शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी है और इस तरफ नेशनल हाईवे जिसको मुल्तान रोड कहते हैं। बड़ी अच्छी ट्रैफिक चल रही है माशाल्लाह से। ट्रक हैं जानवरों वाले, वो बिल्कुल बगैर किसी ब्रेक के अंदर तक मंडी तक जाते हैं। कितने एहलकार जो हैं वो तैनात? जो भी आए वो अपनी गाड़ी को पार्किंग में लेके जाए। अगर कोई ओवरलोड है, कोई छत पे बैठा हुआ है, पहली कोशिश करते हैं कि ब्रीफिंग दें, उसको नीचे उतार लें। आपकी सेफ्टी के लिए नाके लगाकर खड़े हुए हैं, आपकी ट्रैफिक को, गाड़ियों को चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, उनके साथ भरपूर तामुन करें। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं MYK न्यूज और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, ईद कुर्बा करीब है और पाकिस्तान भर की मवेशी मंडियों में इस वक्त रश लगा हुआ है और जैसे पाकिस्तान की तमाम मंडियों में रश है, वैसे ही शाहपुर कांजरा जो कि लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, यहाँ पर भी रश लगा हुआ है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो मेरे इस तरफ शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी है और इस तरफ नेशनल हाईवे जिसको मुल्तान रोड कहते हैं, मुल्तान रोड भी है। लेकिन यहाँ पर इस मंडी की निस्बत जब भी ये मंडी लगती थी नॉर्मल डेज में भी और ख़ासकर बकरा ईद के दिनों में भी, तो रश इतना ज़्यादा हो जाता था कि ये सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी और घंटों लग जाते थे किसी एक गाड़ी को यहाँ से गुजरने में। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप ट्रैफिक का फ्लो देख सकते हैं, ट्रैफिक अपनी रवानी में जा रही है और उसकी बड़ी वजह यह है कि ये एक बाउंड्री बना दी गई है मंडी की हदूद को लेकर के मंडी जाने वाले इस साइड से जाएंगे, वो जाने वाली मेन हाईवे की ट्रैफिक को ब्लॉक नहीं करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ मोटरवे पुलिस के एहलकार मौजूद हैं जिनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और जो सारे इस ट्रैफिक के रूल्स को मॉनिटर कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं और ट्रैफिक की रवानी को मुसलसल रमा रखे हुए। बड़ी अच्छी ट्रैफिक चल रही है माशाल्लाह से। लेकिन पहले अगर हम पिछले साल नज़र दौड़ाएं तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, यहाँ पर लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। तो इस बार कितनी मेहनत करनी पड़ी है मोटरवे पुलिस को कि आपने ये ट्रैफिक का फ़्लो जो है बरकरार? जी बिल्कुल, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स हैं क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ होती है वो टीम वर्क के बगैर नहीं होती। इस वक्त हमारे AC अलामा इकबाल टाउन है, ख्वाजा उमैर साहब, उनकी सुपरविज़न में ये सारा काम अंदर हो रहा है और इसमें जो यानी कि मोटरवे पुलिस है उसका काम जो है ये इस हाईवे के ऊपर फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक को कायम रखना है, जो कि हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा सर, इस वक्त कितने एहलकार जो हैं वो तैनात? जी, इस वक्त हमारे जो मोटरवे पुलिस के तकरीबन 80 से 90 लोग हैं जो कि 3 शिफ्टों में यहाँ पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा चूँकि ये जो 80 से 90 लोग हैं ये हमारे मुख्तलिफ जोन से आए हुए हैं जो सिर्फ इसी मकसद के लिए आए हुए हैं ताकि हम इस मंडी की वजह से कोई कंजेशन बाहर ना होने दें। और इस वक्त हमारे यहाँ पे जो ऑपरेशन अफसर हैं ये मलिक अशरफ साहब हैं, ये यहाँ पे होते हैं और ये फर्स्ट शिफ्ट में इस सारी टीम को सुपरवाइज़ ये करते हैं। अच्छा सर, अमूमन नॉर्मल डेज़ में देखा जाए तो मोटरवे पुलिस का काम मोटरवे पर ड्यूटीज़ होती हैं और मोटरवे को चेक एंड बैलेंस करना होता है, लेकिन अभी ये नेशनल हाईवे है तो इस पर भी आप लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, तो इसमें मोटरवे की ट्रैफिक वगैरह तो मुतासिर नहीं हुई क्योंकि वहाँ के एहलकारों की ड्यूटियाँ यहाँ पर लगती हैं? नहीं, ये देखें, नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस, हमारे पास हाईवेज़ भी हैं, सिर्फ मोटरवेज़ नहीं हैं। ये रोड जो N5 है ये मेरा ख्याल अरसा 23-24 साल 2004 से हम ऑपरेशनल है और हम यहाँ पे जो है इसको देख रहे, सुपरवाइज़ कर रहे हैं। जहाँ तक आपने ये कहा कि नफरी आने की वजह से कोई ऐसा तो नहीं है कि मोटरवेज़ वगैरह अफेक्ट हो रही हो, तो ये जो हमारे पास इस वक्त नफरी है ये हमारी ट्रेनिंग कॉलेज से आई हुई है जो कि मुख्तलिफ जोन से वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आती है, तो वो इस वक्त हमारे पास इस अरेंजमेंट के लिए आई हुई है। अच्छा सर, यहाँ पर अगर बात की जाए इस हाईवे की तो यहाँ पर सेफ सिटी के कैमरास या कोई और दीगर कैमरास की डिटेल्स है तो वो बता दें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता यहाँ से कोई बंदा जानवर का फ्रॉड करके या मंडी से निकल भी जाता है तो उसको कैसे ट्रैप किया जा सकता है, कैसे उसको पकड़ा? जी बिल्कुल, यहाँ पे सेफ सिटी के कैमरे भी मौजूद हैं और जो मंडी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अंदर भी जगह जगह के ऊपर, इन आउट के ऊपर भी, और जो इनका आप देखते हैं अंदर एक राउंड अबाउट है उसके इर्द गिर्द सारे जो उन्होंने अपने अपने जो है वो सिक्योरिटी कैमरास लगाए हुए हैं। यहाँ पर मोटरवे पुलिस भी और ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, तो सर मिलके काम कर रहे हैं, कोई मसला तो नहीं आ रहा? नहीं, कोई मसला नहीं है। ये मोटरवे वाले बड़े कोऑपरेटिव हैं। मेन रोड तकरीबन इन्होंने सारा क्लियर रखा हुआ है, आपके सामने इंतजाम हैं। ये मेन से आगे गोल चक्कर तक ये सारा हमने क्लियर किया हुआ है। ये रॉन्ग पार्किंग लिफ्टर वाले उठाते हैं गाड़ियाँ, जो ट्रक हैं जानवरों वाले वो बिल्कुल बगैर किसी ब्रेक के अंदर तक मंडी तक जाते हैं, जहाँ उन्होंने उतारने उधर तक चले जाते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रुकावट नहीं, कोई हर्डल नहीं है। अच्छा, चूँकि मंगल और बुध को वैसे भी मंडी लगती है नॉर्मल डेज़ में, अभी ईद की वजह से थोड़ा सा रश ज़्यादा है,
तो नॉर्मल डेज में भी इसको मेंटेन करने के लिए इतने ही एहलकार मौजूद होते हैं या ईद की वजह से ज़्यादा लोग? ईद की वजह से ज़्यादा, नॉर्मल डेज़ में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ईद की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लोग रॉन्ग पार्किंग करके चले जाते हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसलिए ज़्यादा नफरी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मिल के सारे काम कर रहे हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर डीएसपी साहब खुद मौजूद हैं और ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पर। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि रश ज़्यादा है इस रोड पर, जो लोग चला रहे हैं, हैवी ट्रक भी लेकर आ रहे हैं और गाड़ियाँ भी ड्राइव कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा पेश ना हो, क्योंकि सड़क थोड़ी सी वो तंग हो चुकी है पहले की निस्बत। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सड़क तो अब जो है ना पहले से बेहतर हो गई है। मैसेज यही है कि हमने यहाँ पे कार पार्किंग जो है ना उसका इंतज़ाम बड़ा बेहतरीन है। मंडी के अंदर भी 3-4 यहाँ पे हमारे पास है जो कि अंदर के यानी कि पार्किंग स्टैंड्स हैं, बाहर भी हैं और रोड के ऑपोजिट साइड पे भी है। तो मैसेज यही है कि जो भी आए वो अपनी गाड़ी को पार्किंग में लेके जाए। उस पर देखिए, उसमें दोनों चीज़ें, एक तो रश नहीं होगा, दूसरा उसकी गाड़ी की हिफाजत होगी, ये उसकी अपनी गाड़ी की हिफाजत भी है। तो अगर इस चीज़ के ऊपर वो लोग जो है वो अपने आप को यानी कि कारबंद रखते हैं तो इंशाल्लाह अब जो है यहाँ पे कोई कंजेशन नहीं होगा। अच्छा सर, आप चूँकि यहाँ पर मुसलसल ड्यूटी पर हैं तो आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जो लोग अपने जानवर लेकर आते हैं उनके अगर ओवरलोड है जानवर तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मैडम देखिए, ओवरलोडिंग की तो हमारी चलानिंग होती है। अगर कोई ओवरलोड है, कोई छत पे बैठा हुआ है कि इंसानी जान ज़ाया ना हो, कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए जो उसके लिए प्रॉब्लम हो, उसको हम पहली कोशिश करते हैं कि ब्रीफिंग दें, उसको नीचे उतार लें कि आपने ऊपर नहीं बैठना। ये हमारे ब्रीफिंग पॉइंट्स है। जितना टोल प्लाजाज है, जितनी जिस साइड से भी आएंगे, हमारे हर टोल प्लाजे पे ब्रीफिंग ऑफिसर यही बता रहे हैं कि आपने छत पे किसी सूरत ट्रैवल नहीं करना। अगर उसके बावजूद वो हमें डाटा दे देते हैं कि इतनी गाड़ियाँ आ गई हैं, इसको हमने ब्रीफ कर दी है, उसके बावजूद अगर हमें नेक्स्ट गाड़ी को दोबारा ऊपर बैठेगा तो उसे हम भारी फाइन करते हैं और उसे ब्रीफ करते हैं कि ये दोबारा हमने काम नहीं करना। यहाँ पर जैसे कि हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है प्रॉपर हर तरीके के साथ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जानवर खरीदते हैं, गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं, गाड़ी में फेंकते हैं, लेके चले जाते हैं, तो उनको भी रोकते हैं कि जिसका जानवर उसकी मर्जी? नहीं, सबसे पहली कोशिश होती है कि ये बड़ा जानवर जो है ना वो तो जाता ही नहीं गाड़ी पे। और रह गया बकरा भी, वो गाड़ियाँ आजकल आपको पता है स्लिम गाड़ियाँ हैं, जैपनीज़ है ज़्यादा है, वो डिग्गी वाली गाड़ियाँ बहुत कम रह गई हैं लोगों के पास। तो जो डिग्गी वाली हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, उसमें वो खुद ही नहीं बिठाते कि ये इसमें कोई और ना प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो यहाँ पे रिक्शा जो है ना लोकल बड़ा आसानी से मिल जाता है। तो 700 से लेके 1500 तक लाहौर के आप कहीं भी जाएँ आपको ये चिंची रिक्शा अवेलेबल हो जाता है। सर, यहाँ पर कुछ इशू वन वे का भी आता है, तो अभी इन दिनों में कोई वन वे का मसला तो नहीं पेश? वन वे के लिए सबसे देखें, हमने नो पार्किंग के लिए ये बैरियर्स लगा दिए हैं। हमने इतना ही स्पेस छोड़ा हुआ है सड़क पे जहाँ से ये गाड़ी गुजर सके, ना स्पेस होगा ना खड़े होंगे। उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने ये लड़के खड़े किए हुए हैं। हर 100 फुट के बाद हमारा डंडा बरदार एक बंदा खड़ा है। डंडा लोगों के लिए नहीं, जानवरों के लिए। हमने बोलना है लोगों के लिए, डंडा जानवरों के लिए, कि वो जानवर तो उसी के चलेगा। उसके बाद हम ईद के नज़दीक वो आप जो हद देख रहे हैं वहाँ पे हमारे बैरियर्स होंगे, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ होंगी, 7 जवान खड़े होंगे, सामने ही पार्किंग है। जो वन वे आएंगे उन्हें कहेंगे भाई आप पार्क करें, क्योंकि पहला हमारा काम जो है लोगों को ब्रीफ करना है। इतनी ज़्यादा अक्सरियत में हम चलानिंग पे साहब ने जो हमें हुक्म दिया है कि मेन चीज़ है ट्रैफिक को हमने रवादार रखना है। चलानिंग सिर्फ उसको करनी है जो हडल क्रिएट कर रहा हो, जो वाकई ब्रीफिंग के काम ना आ रहा हो, ना हमारी बात मान रहा हो, उसके लिए फिर चलानिंग भी है और उससे भी ज़्यादा हो तो फिर FIR भी है। वो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ करते हैं। अगर कोई वन वे की खिलाफवर्जी कर लेता है, सपोज उसे नहीं पता होता, तो कितना चलान होता है? 2500 चलान है, 2500 रुपये चलान वन में आएगा, 5000 रुपये विदाउट लाइसेंस। हैवी फाइन है, हैवी फाइन है, हैवी फाइन। नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए, जितने एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारे आपके जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर सर जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है वो कितनी है और कितना एरिया मंडी का है जिसको देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे DIG हैं सैयद फरीद अली साहब, उनके हुक्म से और हमारे सेक्टर कमांडर आतिफ शहजाद साहब की हिदायत पर हम इस रोड को मैनेज कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो एरिया है ये 1.6 किलोमीटर इसका स्ट्रेच है जिसको हम इसे देख रहे हैं, और इस 1.6 के अंदर हमने तकरीबन हमारे 7 जो है वो शाहीन हम लोग बोलते हैं मोटर बाइक्स को, 7 वो हमने किए हुए हैं जो है यहाँ पे डिप्लॉय। इसके अलावा हमने यहाँ पे 4 गाड़ियाँ एक्स्ट्रा की हुई हैं और रूटीन की हमारी 2 गाड़ियाँ होती हैं। ये सिर्फ हमने इस 1.6 किलोमीटर के एरिए को, स्ट्रेच को मैनेज करने, क्योंकि यहाँ पे बुध के दिन और चूँकि अब ईद के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
तो ये सब हमने इंतजाम इसलिए किए हैं ताकि यहाँ पे लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो और फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे रमादमा रहे। सर यहाँ पर गर्मी में चूंकि ये एहलकार मौजूद है तो इनके खाने और पानी का भी कोई इंतज़ाम किया गया है या अपने बिहाफ पे सबने करना है, क्योंकि ये ड्यूटियाँ जो इनकी चल रही हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कैसे इनका ख्याल रखें? जी बिल्कुल, इनको दौरान ड्यूटी तकरीबन हर घंटे बाद हम लोग जो है इनको यहाँ पे हमारा एक बकायदा स्क्वाड है जो आता है, सुबह इनको ठंडा पानी देते हैं, फिर इनको शिकंजीन या कोई शरबत देते हैं, वो हम साथ इनको मैनेज करते रहते हैं। और जब ये ड्यूटी अपनी ऑफ करते हैं तो हमारा प्रॉपर एक मेस है जिसमें इनका लंच का बंदोबस्त होता है। डीएसपी साहब का खुद यहाँ पर आना और आकर सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करना इस बात का सबूत है कि अपनी आवाम के लिए, उनके जाने माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो किसी सूरत भी पीछे नहीं रहेंगे। और आप पर भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और तमाम एहलकार जो कि रोड पर आपकी सेफ्टी के लिए नाके लगाकर खड़े हुए हैं, आपकी ट्रैफिक को, गाड़ियों को चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, उनके साथ भरपूर ताउन करें।